एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोड सर विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 67 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 1800 इजी मार्क्ड है, बट स्टिल कल की तरह आज वाला प्रॉब्लम भी हम लोग ब्रूट फोर्स से करेंगे और ऑप्टिमल से करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम होता है ये, स्पेशली जो फ्रेशर्स है, जो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं BDSA में, वो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर से सॉल्व करना। ठीक है, इनका ब्रूट फोर्स सॉल्व करना और देखना कि किस तरह ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका निकाला जा रहा है। ओके, कल कुछ लोगों ने मोटिवेशन शेयर किया था, मैंने मल्टीपल 2 मोटिवेशन को कंबाइन किया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। देखो, यू डोंट बिकम कंसिस्टेंट आफ्टर सीइंग प्रोग्रेस। ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्रेस हवा में थोड़ी आएगा आपके पास, है ना। बट यू बिकम कंसिस्टेंट, यू सी प्रोग्रेस, है ना। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, तब आपको प्रोग्रेस दिखने लगता है खुद ब खुद। खुद अचानक से प्रोग्रेस नहीं आएगा, कंसिस्टेंटली काम करोगे तभी आएगा। और आपने नोटिस किया होगा, जब भी मैं कंसिस्टेंसी की बात करता हूँ तो मैं साथ में हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ, ऑनेस्टी, है ना। आप हर दिन कॉपी पेस्ट करके कोड करोगे, आप कंसिस्टेंट तो हो बट आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप कॉपी पेस्ट मार रहे हो, है ना। तो ऑनेस्टी ज़रूरी है वहाँ पर, है ना। यू कैन नॉट चीट द ग्राइंड। चीट आप वहाँ पर नहीं कर सकते। इट नोज, है ना, हाउ मच एफर्ट यू गिव। उसको चीट नहीं कर सकते, खुद को आप चीट कर रहे हो ना एक्चुअली में, है ना। ठीक है, देखते हैं। मैक्सिमम असेंडिंग सब अरे सम, गिवन एन अरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नम्स, रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एन असेंडिंग सब अरे। ठीक है, कल जैसा ही प्रॉब्लम है। असेंडिंग सब अरे का जितना मैक्सिमम पॉसिबल सम क्या होगा वो आपको निकाल के दिखाना है। अ सब अरे इज डिफाइंड एज अ कंटिग्यूअस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन एन अरे। ठीक है, अ सब अरे दिस इज असेंडिंग अगर उनके एलिमेंट्स ये रिलेशन फॉलो करते हैं ना, ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होने चाहिए। ठीक है, नोट दैट अ सब अरे ऑफ साइज 1 इज असेंडिंग, ऑब्वियस सी बात है। तो नम्स इज इक्वल टू 10 to 30, 5, 10, 50 दिख रहा है। तो मुझे इंक्रीजिंग सब अरे कौन सा दिख रहा है? एक तो 10 से 20, 20 से 30, फिर 5 है तो डिक्रीजिंग हो गया, तो इधर तक ही जा पाएंगे। एक इंक्रीजिंग ये दिख रहा है मुझे। इसका सम कितना है? 30, 40, 50 और 60। ठीक है, इसके बाद 60, बट यहाँ पर अगर आप देखो, ये इसके बाद तो डिक्रीजिंग हो गया ना, तो ये तो कभी एक दूसरे सेम सब अरे में आ ही नहीं सकते। 30 और 5 सेम सब अरे में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ से डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ऑब्वियस है नया सब अरे मैं यहाँ से चेक करूँगा, 5, 10, 50, है ना। इसका सम देखते हैं। 15, 65 आ गया इसका सम। ये ऑब्वियस है बड़ा है 60 से, इसका सम 60 था ना, इसका 65 है। तो मैक्सिमम सब अरे सम 65 निकला, जो इंक्रीजिंग सब अरे था। ओके, देखते हैं थॉट प्रोसेस। तो हमेशा के तरह सबसे पहले ब्रूट फोर्स से ट्राई करेंगे। तो ब्रूट फोर्स इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, कल की तरह ही वही करेंगे। इंडेक्स आई यहाँ से स्टार्ट किया, आपको इंक्रीजिंग सब अरे चाहिए, है ना। मान लेते हैं कि आपका करंट सम जो है वो ये 10 है ना, क्योंकि आपने पहले एलिमेंट को ले लिया। एक एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग होता ही होता है ना। इसके बाद आप यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ पर ये चेक कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं, नहीं ब्रूट फोर्स कर रहे हैं ना, तो आई यहाँ पर है, तो अभी करंट वैल्यू आपका 10 निकला। अब देखते हैं कहाँ तक इंक्रीजिंग जाता है ये, है ना। तो जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करो, क्या 20 10 से बड़ा है? यस, इसमें ऐड कर दो। फिर जे यहाँ पर आया, क्या 30 20 से बड़ा है? इसमें ऐड कर दो। फिर जे यहाँ पर आया, क्या ये 30 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो ऐड नहीं करेंगे। हमारा आंसर 60 आया, और अपना एक रिजल्ट वेरिएबल होगा, उसमें 60 अपडेट कर देंगे। ठीक है, ओके। जब यहाँ से ब्रेकिंग, जब यहाँ से डिक्रीजिंग मिल गया, तो अब आई से आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कितना बड़ा इंक्रीजिंग मिल सकता है। 20, 30, है ना। करंट सम कितना है मेरा? नम्स ऑफ आई 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जे यहाँ से स्टार्ट करेंगे i+1 से 30। अब 20 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, तो इंक्रीजिंग है। फिर जे यहाँ पर आया 5, ये डिक्रीजिंग है ना। तो हमारा कितना आ गया? सम 50 आ गया। ऑब्वियस रिजल्ट हमारा बड़ा है, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे, है ना। तो आई यहाँ पर आ गया। मेरा करंट सम कितना है? 30 है। इसके बाद डिक्रीजिंग है ना। मतलब जे जब यहाँ से स्टार्ट किया डिक्रीजिंग है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। हमारा सम 30 है, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 60, तो अपडेट नहीं करेंगे इसको। फिर मेरा आई यहाँ पर आएगा, जे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेरा करंट वैल्यू जो आई जहाँ से स्टार्ट किया मैंने वो 5 है। जे, क्या जे आई प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है? यस, 10। फिर जे आगे गया, क्या ये प्रीवियस से बड़ा है? यस, 50। जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, देखो कितना 65, विच इज़ ग्रेटर देन रिजल्ट, है ना। तो अपडेट कर दिया रिजल्ट को मैंने।
ओके। उसके बाद फिर आई यहाँ पर आएगा, फिर जे यहाँ पर आएगा एंड सो ऑन, ये होता रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि आई यहाँ पर आया, फिर जे को आप आगे आगे बढ़ाते हो, फिर जब आई यहाँ पर आया फिर जे को आप आगे आगे बढ़ाते हो, तो ऑब्वियसली डबल फॉर लूप लगेगा। आई इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर एक और फॉर लूप लगेगा जो आई प्लस वन से स्टार्ट होगा और तब तक आगे जाएगा जब तक इसको इंक्रीजिंग एलिमेंट्स मिलते चले जा रहे हैं और उनका सम निकालता रहेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद ऑप्टिमल अप्रोच में। बट देखो इस सोल्यूशन में प्रॉब्लम क्या था, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्टिमल अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं अलग से इस अरे को दोबारा ले रहा हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ अपना ऑप्टिमल अप्रोच। इसीलिए ब्रूट फोर्स लिखना बड़ा ज़रूरी होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि किधर आपका स्लोएस्ट पार्ट है आपके अप्रोच का। 10, 20, 30, 5, 10, 50, यही था ना। अगर आप नोटिस करो तो आप एक बहुत गलत काम कर रहे थे। देखो ध्यान दो, जब आई यहाँ पर आया आपने 10 लिखा, फिर जे पॉइंटर आपने यहाँ से स्टार्ट किया आई प्लस वन से, और तब तक आगे गए जब तक इंक्रीजिंग एलिमेंट मिला। ठीक है, फिर जे जब यहाँ आया तो आप यहाँ पर रुक गए। क्यों? क्योंकि जस्ट डिक्रीजिंग एलिमेंट मिल चुका था। फिर आपने इसको आंसर में स्टोर किया। अब एक बात बताओ, ये इतना पार्ट जो है आपने इसका सम निकाला 60, इसके बाद आई को यहाँ क्यों मूव कर रहे हो? इसके बाद भी जो सम आएगा वो तो यही तक आएगा क्योंकि 30 के बाद तो 5 डिक्रीजिंग है। फिर यही पर होगा ना, 20 + 30 पर ही आके आप रुक जाओगे क्योंकि 30 के बाद तो 5 डिक्रीजिंग है ना, तो यहाँ तक क्यों निकाल रहे हो? इससे अच्छा आप आई को आगे यहाँ बढ़ा देते, है ना। क्योंकि देखो इतना जब 60 मिला है, इसके आगे आप नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग था। फिर आप जब आई यहाँ से स्टार्ट करोगे, है ना, फिर इतना ही दूर तक जा पाओगे क्योंकि इसके बाद 5 है तो डिक्रीजिंग है। और ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सम आपने निकाल रखा है, 60 आया था इसका, और उसके बाद जो सम निकालोगे ऑब्वियस 60 से छोटा होगा, तो कोई पॉइंट ही नहीं है आई को यहाँ पर रखने का, है ना। आप सिंपली यहाँ मूव कर जाओ इधर, है ना, और नया सम निकालने की कोशिश करो। अब देखो क्या सम आएगा, 5 + 10 + 50 कितना आ गया, 65। हमारा आंसर 65 है। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, आई पॉइंटर आपने यहाँ से स्टार्ट किया मान लेते हैं, तो आपका सम अभी 1 है। ठीक है, फिर आई यहाँ पर आया, आपका सम अभी 5 है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग था ये, तो मैंने जोड़ दिया सम में। फिर आई आया तो ये देखो इससे बड़ा है, तो 6 को भी जोड़ दिया। फिर आई जैसे ही यहाँ पर आया, मैंने देखा अच्छा अब तो डिक्रीजिंग है, तो मैं इसका सम निकाल दूँगा। कितना आ गया, 11 आ गया। तो मैं रिजल्ट में भी 11 लिख देता हूँ कि मुझे अभी इंक्रीजिंग 11 मिला था। ठीक है, तो मतलब इतना तो इंक्रीजिंग था, तो उनका काम ख़त्म हो गया। अब मुझे आगे का ही सिर्फ देखना है ना। ठीक है, तो मैं वापस से सम को ज़ीरो कर देता हूँ। सम जो था मेरा ज़ीरो कर दिया मैंने। अब इसका एलिमेंट ऐड करता हूँ, ये मेरा 2 हो गया। इसके बाद क्या इंक्रीजिंग है, यस, तो 3 हो गया। इसके बाद क्या इंक्रीजिंग है, नहीं, देखो 1 जो है वो स्मॉलर है 3 से, अपने प्रीवियस एलिमेंट से, तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा। 3 + 2 5 है, जो कि रिज़ल्ट से छोटा है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा रिज़ल्ट को। अब आई यहाँ से है तो 1, फिर आई यहाँ पर आया 2, फिर आई यहाँ पर आया, इंक्रीजिंग है इसीलिए ऐड करते जा रहे हैं 4, आई यहाँ पर आया 5, 5 और 9 3 12, 15 आ गया इसका सम, है ना, विच इज़ ग्रेटर देन 11, तो 15 अपडेट कर दिया। अब आगे ऑटो बाउंड हुआ तो हमारा आंसर रुक गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना इंप्रूव हो गया। यहाँ पर वो ऑफ है, क्लियरली आपने अरे को सिर्फ एक बार इटरेट किया है ना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है क्लियरली। ओके, तो आई होप बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, बट अच्छा लगा होगा सॉल्व करने में, है ना, प्रैक्टिस के लिए अच्छा प्रॉब्लम था। चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले ब्रूट फोर्स से कोड कर लेते हैं। यहाँ पर इंट n = nums.size, इंट मैक्स हम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर इंट i = 0, i <n i++। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स में क्या था कि इससे पॉइंट से देखते हैं कितना सम निकाल सकते हैं। सम = nums(i) हो गया, और एक वेरिएबल ले लेते हैं j = i+1 से स्टार्ट होगा, j <n होगा, एंड कब तक जाएंगे, जब तक nums(j) जो है इज़ ग्रेटर देन nums(j-1), है ना, तो मतलब इंक्रीजिंग मिल रहा है। ओके, एंड j++। ठीक है,
ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर आप इसको वाइल लूप में भी लिख सकते हो, जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, और यहाँ फॉर लूप ना लिख के वाइल ऑफ जे इज़ लेस देन एन एंड नम्स ऑफ जे मस्ट बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे माइनस वन, है ना, तभी इंक्रीजिंग मिलेगा हमें। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे करता चला जाऊँगा, और जैसे ही बाहर निकलूँगा मैक्स सम विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स सम कॉमा अभी जो सम निकला है। ओके, लास्ट में रिटर्न मैक्स सम कर देंगे। रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ब्रूट फोर्स है, बट आई होप अगर कंस्ट्रेंट छोटा है तो वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। नम्स ऑफ, अच्छा जे प्लस प्लस हमने नहीं किया यहाँ पर, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच पे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, इंट मैक्स सम इज इक्वल टू नम्स ऑफ ज़ीरो ले लेते हैं क्योंकि स्टार्ट वही से करना है, इंट आई इज इक्वल टू वन से करते हैं, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, है ना। नम ज़ीरो क्यों ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट है तो वो इंक्रीजिंग होगा खुद में, है ना। इफ़ नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई माइनस वन, इसका मतलब इंक्रीजिंग मिल रहा है हमें अभी। ओके, तो इंट करंट सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, या तो सम नाम का, इसको ज़ीरो दे देते हैं अभी। तो और इस केस में क्या करेंगे, सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई कर देंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं है एल्स है तो ऑब्वियस सी बात है सम यहाँ पर मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैक्स सम को मैं अपडेट कर दूंगा मैक्स सम, और अभी जो मेरा सम आया था, ठीक है, बट सिंस अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट मिल चुके हैं मुझे, तो सम में नम्स ऑफ आई स्टार्ट कर देंगे और देखेंगे नम्स ऑफ आई से आगे कितना इंक्रीजिंग जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद लास्ट में देखो ध्यान देना, अगर लास्ट में आपने सिर्फ मैक्सम रिटर्न किया तो एक गड़बड़ हो जाएगी, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं आपने रन किया इसको, ठीक है, एक टेस्ट केस ले लेते हैं ये वाला 10 20 30 5 10 50, है ना। तो देखो अभी मान लेते हैं आई आपका 10 को पॉइंट कर रहा है, तो आपने सम निकाला 10, फिर आई 20 को पॉइंट कर रहा है, आपने सम निकाला 20, फिर आई 30 को पॉइंट कर रहा है, आपने सम निकाला 30। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि आई जब 5 पर आया यहाँ पर, तो इसने देखा प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, तो अपने मैक्स सम में क्या असाइन कर दिया, यहाँ पर 60 असाइन कर दिया, और सम में क्या असाइन कर दिया, नम्स ऑफ आई, मतलब 5 से अब आप स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि आई अभी यहाँ पर खड़ा था। फिर नेक्स्ट टाइम जब आई यहाँ पर आएगा तो वापस से आपका सम कितना हो जाएगा, 5 पहले था और अभी आपने 10 जोड़ दिया। फिर आई जब यहाँ पर आया तो आपने 50 जोड़ दिया, ठीक है। फिर आई देख रहे हो आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है, तो फॉर लूप इधर ब्रेक कर जाएगा और आप कभी भी यहाँ नहीं आ पाओगे, है ना, या फिर यहाँ एल्स वाले केस में भी नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपने तो ऐड करते 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 आप तो निकल गए यहाँ से अरे से, तो कभी अपडेट नहीं हो पाया करंट सम, है ना। तो यहाँ पर हमें आइडियली मैक्स ऑफ मैक्सम कॉमा करंट सम का जो अभी वैल्यू रह गया था, क्योंकि लास्ट वाला कंपैरिजन हो नहीं पाएगा ये वाला पार्ट, है ना, क्योंकि आई जब आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड हो गया था आई, तो हमने जो 65 यहाँ पर स्टोर हुआ था ना, कभी मौका ही नहीं मिला इसको हमें मैक्स सम से कंपेयर करने का। ओके, तो लास्ट में हमने कंपेयर करके भेज दिया, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। रिटर्न मैक्स सम एंड ओके, करंट सम की वेरिएबल का नाम गलत है, अच्छा ये भी हटाना पड़ेगा कमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर हमने एक सिली मिस्टेक क्या कर दिया, मैक्स सम ज़ीरो रखना था, है ना, और करंट सम मेरा नम्स ऑफ ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर नम्स ऑफ ज़ीरो डालना था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।